आइए सबसे पहले हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं के विचार जानते हैं कि उनके अनुसार तत्वदर्शी संत कौन होता है और उसकी क्या पहचान है। में भी बताया भगवान कृष्ण ने कि सत्य और असत्य के अंतर को जो जानता है वो तत्वदर्शी है, अर्थात इन दोनों के अंतर को तत्वदर्शियों ने देखा। ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ऐसे महापुरुष जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, जो ज्ञानी हैं, केवल ऐसे लोग ही उपदेश करते हैं जो उनके प्रति शरणागत होते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं और जो समुचित प्रश्न पूछते हैं। भगवान ने कहा उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो तत्वदर्शी महापुरुष का आश्रय ले। एक बात तो ये है कि भगवान कृष्ण सर्व ज्ञान संपन्न है। तत्वदर्शी महापुरुष वो हैं जिन्होंने उस तत्व का साक्षात्कार किया है। तत्व स्वयं परमात्मा है, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ये वाणी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं कि महापुरुषों के द्वारा ये ज्ञान मिलेगा, गुरु परंपरा से ज्ञान मिलेगा। तो जो तत्वदर्शी की बात है वो बात है कि जो परमात्म तत्व सबके भीतर है, जो चेतन तत्व सबके भीतर है, जिसने उस तत्व से एक रूपता कर ली है, जो केवल जड़ता में नहीं जी रहा, चेतना में जी रहा, जो केवल बाहर के आकर्षणों में नहीं जी रहा, अंदर उस ईश्वरीय भाव की प्रियता में जी रहा है, वही तत्वदर्शी। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता, ऐसा महापुरुष कहते हैं। तो कृष्ण का चिंतन करना, जो आदमी भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में, भगवान राम के चिंतन में लगा है, जो भगवान के लिए रो रहा है, समझ लेना कि वही तत्वदर्शी संत है। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज से कि कौन है तत्वदर्शी संत और क्या है उसकी पहचान। पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर अपने मुखारविंद से, अपनी वाणी से बोलता है। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे यथार्थ ज्ञान उस परमात्मा का बतावेंगे। तो उस तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो विस्तार से बताता स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में लिखा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको अक्षर पुरुष बोलते हैं, यो पेड़ होता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब देखिएगा पुण्यात्माओं, थोड़े से सद ग्रंथों को भी हम साथ साथ देखें, तब आगे चलेंगे। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, हिंदी में अनुवाद किया इसने। अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य पर्णानि, स ये तम वेद, स वेदवित। यहां देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष यानी ऊपर को जो जड़ हैं वो तो मूल तो समझो, वो आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है उस संसार रूपी वृक्ष का। और अधः शाखम, अधः शाखम नीचे को, इन्होंने यहाँ, क्योंकि ये विचलित है अनुवाद करता, इनको सही अनुवाद नहीं करना आया, अधः का अर्थ लिख दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले है तेरे ही। अधः माने नीचे होता। देखिएगा ये श्लोक नंबर 2 है 15वें अध्याय का। इसमें अधः च ऊर्ध्व, अधः, इसमें 2 बार अधः शब्द है, अक्षर है। अब इसको देखिए, इनका अनुवाद यहां किया इन्होंने। अधः माने नीचे, स्पष्ट है।
इन्हीं का किया। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ठीक है। तो यहां भी हम नीचे ही कहें तो बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। 15 में जाएगा, हम फिर प्रथम देख रहे हैं। ऊर्ध्व मूलम, वो इसमें लिखना था ऊपर को जड़ वाला। ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, जड़ वाले। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले। अधः माने नीचे लिखना था। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, कहे गए हैं। तम, उस संसार रूपी वृक्ष को, यह माने जो पुरुष, वेद माने मूल सहित तत्व से जानता है। यह वेद जो मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक जो जानता है, स वेदवित। संस्कृत साथ पढ़ो जब समझ में आएगी। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है, वो सही ज्ञान को जानने वाला है। अब इसमें पहचान बता दी कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा, ये देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम पराहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी, यह तम वेद। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा गया है। और इसके छंद यानी विभाग, पत्ते आदि सब विभाग हैं। और ये जो, ये माने जो, तम माने उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस ज्ञान को, उस संसार रूपी वृक्ष को जानता है। वेद माने जानना। यह तम वेद जो इसको जानता है, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा कौन है, पत्तों तक बता देगा, उसके न्यारे विभाग सहित बतावेगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। अब इससे पहले ये देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र दिखाते हैं आपको, इससे समझना होगी आपका सारी कहानी। ये जमीन से बाहर नजर आता है, इसको समझो पेड़ बोलते हैं। जमीन के अंदर गुप्त जो जड़ हैं वो प्रोक्स होती हैं, अनविजिबल होती हैं। और ये विजिबल होता है बाहर जो भी तना है, ये तना है, ये मोटी डार है, ये तीनों शाखा हैं और ये पत्ता है, पत्ते हैं। तो परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले ये तत्व ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अर्थात कबीर वाणी में बोला हुआ है। अक्षर पुरुष, ये तना तो है अक्षर पुरुष, और इसमें से मोटी डार निकली है, ये है सर पुरुष। सर ब्रह्म कहो, अक्षर सर पुरुष कहो, ज्योत स्वरूपी काल कहो, ब्रह्म कहो। और इसके फिर आगे 3 शाखाएं हैं। इस काल के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और हम यहाँ पात रूप संसार है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे। सर पुरुष को, सर ब्रह्म को, ज्योति निरंजन को, काल को कहा है निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और ये जो गुप्त रह गया ये कौन है? ये है परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये जड़ जो है जहाँ से सबको आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करता है, सबका कर्मानुसार जिसका संस्कार देता है, वो पूर्ण परमात्मा ये कबीर देव है, पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म भी इसे कहते हैं। पुण्यात्माओं, आज तक हमें जो भी ज्ञान प्राप्त था वो बिल्कुल व्यर्थ था जब तक आप जी ने ये ज्ञान दास से नहीं सुना। इससे पहले कोई भी किसी भी पंथ में है, चाहे को किसी मजहब से संबंधित है, उसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। जबकि हमारे सदग्रंथ सभी ज्ञान को बता रहे हैं, पहले लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमें वो बता भी डिटेल नहीं दे सके, उसकी अच्छी तरह समझा नहीं सके। तो अब आपने क्या देखा कि परमात्मा ने ये बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार।
अब गीता जी का 15वें का 1 से 4 श्लोक आपको पढ़ाते हैं। ये वही गीता है। और देखिए, अथ पंचम दशोध्याय 15वां अध्याय आपने 1 तो पढ़ लिया। अब देखो 2 में उस संसार वृक्ष की, यानी संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जल से बड़ी हुई नहीं, विषय परवाला, ये संस्कृत भी साथ देखो, विषय परवाला शाखा, विषय भोग रूप कोपल मनुष्य देवतृक आदि योनि रूपी शाखाएं, ये विषय परवाला विषय विकारों की शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं। अधः च ऊर्ध्व, नीचे और ऊपर ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधन वाली भी ये मुख्य कारण है, जो नीचे और ऊपर व्याप्त है, सभी लोकों में नहीं है। अपने आत्माओं, यहाँ एक कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत। ये जो श्रीमद् देवी भागवत है, यानी देवी पुराण है, इसमें संस्कृत भी साथ है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई, ये यहाँ से छपी है, बम्बई 4। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। ये है देवी भागवत 11 पृष्ठ और इसका है भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5। अध्याय 5 का यो 8वां श्लोक है। 7वां यहाँ समाप्त हो गया, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण क्यों युक्त किए, सतगुण युक्त किए। अब यहां से फिर संस्कृत और देखते हैं। ये 7वां श्लोक खत्म हुआ, 8वां। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है, तमोगुण, और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया, और सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं। हम 15वें अध्याय का हमने दूसरा श्लोक पढ़ लिया। अब तीसरे में क्या कहा है, ये गीता ज्ञानदाता अपनी अल्पज्ञता शो कर रहा है, बता रहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी मैंने जो जिक्र किया है, मैं कंप्लीटली इस संसार रूपी वृक्ष को यानी सृष्टि रचना को नहीं जानता। जैसा कहा है वैसा यहाँ नहीं, यानी यहाँ विचार काल में तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में, तेरे मेरे गीता जी के विचार विमर्श में नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, यानी मुझे इसका कति आदि अंत का कोई भी ज्ञान नहीं, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी मूल जो है इस संसार रूपी वृक्ष का, वो तो अविनाशी है, अति दृढ़ मूल वाले, इस अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, इसका अर्थ लिखते हैं ये यहाँ लिख, दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर नहीं, यहाँ लिखना था कि उस सुदृढ़ दृढ़ यानी अटल विधान वाले तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के उस तत्व ज्ञान रूपी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को बताने वाले संत से मिलकर उससे तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर, शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को समझकर, उसके पश्चात
उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से, जिस परमात्मा ने इस सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस परमात्मा से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस भगवान ने सारे ब्रह्मांडों की पूरे विश्व की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, मैं भी उसी के अधीन हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, परपदे माने उस भगवान की पूजा करनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है वो काल है, ब्रह्म है, वो सर पुरुष है। ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक भ्रमित कर रहे हैं समाज को, कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, सर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और फिर सर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक क्यों करोगे यू? और यहाँ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो एंड वेंड कर रहे हैं, बुआ बाई बक रहे हैं कि कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही परमात्मा है, कृष्ण ही अविनाशी है, तत्व ही अविनाशी है। परमात्मा कहते हैं सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकते, इनको कोई ज्ञान नहीं है, भ्रमित करें, पूरे मानव समाज को बर्बाद करें। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को, जो उन्होंने स्वयं आकर के कबीर देव रूप में, धानक कबीर रूप में, जुल्हा कबीर रूप में बनारस में बोली, धर्मदास साहेब जी ने, उनकी प्यारी आत्मा ने, जिनको परमात्मा मिले थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया। उसके अंदर ये विशेष रहस्य और सब ज्ञान प्रमाणित है। सब प्रकार के यज्ञ कौन से करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और कौन सी साधना सही है, वो सब स्पष्ट लिखा हुआ है। आज इस दास के पास वो सब मसाला उपलब्ध है, वो जड़ी उपलब्ध है, जिससे जन्म और मृत्यु का रोग कटेगा और सदा हम सतलोक में जाकर सुखी रहेंगे। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। मेरे अजीज हिंदुओं, आपने प्रमाणों में देखा कि गीता ज्ञान दाता प्रभु ने बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष के तुल्य जानो। ऊपर जड़े यानी कि मूल तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियां आदि अन्य हिस्से जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वह तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2-3 में केवल इतना ही बताया है कि तीनों गुण रूपी शाखा हैं। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं गीता ज्ञान दाता पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदिवंत का ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान कराएगा। उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष यानी कि अनादि मोक्ष प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 व 17 में स्पष्ट किया है कि 3 प्रभु हैं, एक अक्षर पुरुष ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष परब्रह्म, तीसरा परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म। अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है, वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास है। धन्यवाद।